जमाना नहीं बदला है, इंसान बदल गया, जमाना तो वही है कि बदल गया मेरे राम और जमाना बदल गया, बदल गया मेरे राम, जमाना बदल गया, बदल गया मेरे राम, जमाना बदल गया। पहले की बहुएं सास मुंडर पे, पहले की बहुएं सास मुंडर पे, पहले की बहुएं सास मुंडर पे, पहले की बहुएं सास मुंडर पे। परीक्षित महाराज कुर्सी इधर आगे बढ़ा लो, थोड़े इधर हो जाओ, तुम आड़ में बैठे हो। पहले की बहुएं घर में तो होती थी अचार, बिना सास के पूछे घर में सब्जी नहीं बनाती थी। शाम को सास को पूछने के बाद तभी भोजन बनता था कि माता जी क्या सब्जी बना ले, ऐसा ही तो था। और लेकिन सास अब दरपति ही सास, जमाना बदल गया, अब दरपति है सास, जमाना बदल गया, अब दरपति सास, जमाना बदल गया, अब दरपति है सास, जमाना बदल गया, बदल गया मेरे राम, जमाना बदल गया, बदल गया मेरे राम, जमाना बदल गया। पहले के चोर पुलिस कॉर्नर पे, पहले के चोर बदमाश लोग रात में पुलिस की गाड़ी को देख लेते थे संजू, तो कोसों दूर भाग जाते थे। लेकिन अब दरपति है पुलिस, जमाना बदल गया, 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 बदल गया मेरे राम, जमाना बदल गया, बदल गया मेरे राम, जमाना बदल गया। अब तो वो जमाना है परीक्षित महाराज, बहू चाहे कुछ भी काम घर में करे, सास ने अगर कुछ कही नहीं धोखा से तो कहेंगे टुकरिया इतनी मक्कार है, हम करें ताय ना कर, चैन से बैठ कर रोटी नहीं खाई जाती, ऐसा करो जाए, बिल्कुल अलग करते हो। मोटा मोटोरी टुकरिया तेरे चून, जबानों आएगा बहुए मोटोरी टुकरिया तेरे चून, आएगा बहुए मोटा मोटोरी टुकरिया तेरे चून, जबानों आएगा बहुए मोटो मोटोरी टुकरिया तेरे चून, जबानों आएगा बहुए। हम यहाँ की आपके गांव मंडनपुर की बात नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग ये समझो माता बहने के मंडनपुर की बहुत बुराई कर रहे हैं। यहाँ की हमारी माता बहनें बहुत अच्छी आदत की हैं, बहुत भली हैं, इनके विचार बहुत अच्छे हैं। माँ बाप की, अपने सास ससुर की सेवा भी बहुत करती हैं, पति की सेवा भी बहुत करती हैं। लेकिन परीक्षित महाराज सेवा करती है, हमने सुना है, लेकिन अभी देखा तो है नहीं। आप कहो तो अभी हम जांच भी कर सकते हैं। यहाँ जितने हमारी माताएं बैठी हैं, वो जिनके पति सास ससुर घर पे हैं, कितनी हैं जो अपने सास ससुर पति के सुबह उठ के पैर छूती है। जो छूती हो वो एक हाथ अपना ऊंचा उठाए,
अपने पति या ससुर के जो पैर छूती हैं वो अपना एक हाथ ऊंचा उठाएं। शर्मने की इसमें कोई बात नहीं है। हमने तो बहुत बड़ी तारीफ सुनी है कि मंडनपुर में बहुत अच्छी सेवा होती है सास ससुर की, पति की। कोई है कि नहीं? है? और छुपाती कौन कौन है पति पे? वो उठाए अपना हाथ ऊंचा। कोई बात नहीं। देखिए अभी तक तो कोई छुए आपने न छुए, लेकिन भगवान के दरबार में बैठे हैं। हमारी इस टूटी फूटी बाड़ी के द्वारा आज के बाद अपना बदलाव अगर करना चाहो, बदलाव अगर करना चाहो अपने अंदर, देखो हर चीज का बदलाव होता है। परिचित महाराज, तुम अगर अपनी सास की सेवा करोगी तो तुम भी किसी दिन सास बनोगी, तो तुम्हारी भी सेवा हो सकती है। हर चीज का बदलाव होता है। परिचित महाराज, घर में सास बहू झगड़ा होते हैं। सास अगर समझे कि मैं भी किसी दिन किसी की बहू थी, और बहू समझे कि हमको भी किसी दिन किसी की सास बनना है, तो झगड़ा नहीं होगा। और सास को बहू को किस तरह से रखना चाहिए? सास को बहू को किस तरह से रखना चाहिए? पर लड़किनी बधू घर आई और राखे न पलक की नाही। पर लड़किनी बधू घर आई, दूसरे की लड़की बहू बन के अगर तुम्हारे घर में आई है तो उस तरह से रखना चाहिए जैसे आंख की रक्षा पलक करते हैं। आंख की रक्षा कौन करते? परिचित महाराज, पलक। तो सास को अपनी पुत्र वधू को उस तरह रखना चाहिए कि जैसे आंख की रक्षा पलक करते हैं। और बहू को उस तरह से रहना चाहिए, बहू समझे कि मैं अपने वहां माँ बाप को छोड़ के आई हूं, मेरे दूसरे माँ बाप ये हैं, इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। बहू है सो है जो डुगरियों के बना है। अब सेवा करे को बहू बेचारी सेवा करे तो ने सेवा अच्छी नहीं लगती। एक जगह देखी हमने, 3-4 दिन हो गए, बहू सेवा करने के लिए नहीं पहुंच पाई, धोखा से काम में बिजी हो गई बेचारी नई बहू। परिचित महाराज, 5वें दिन आई तो टुकरिया सीधो डंडा लेके ठाड़ी हो गई, वहीं खड़े रहे, वहीं दूर हमारे पास मत आ जाइए। 3-4 दिन तक नहीं आए पाई, जब क्यों आए रही है? तो इसलिए बहू और सास को उस तरह रखना चाहिए जैसे बहू समझे मैं भी वहां अपने माँ बाप को छोड़ के आई हुई, मेरे माता पिता हैं। सास को ये समझना चाहिए मेरी लड़की चली गई अपने ससुराल, मेरी लड़की की जगह पे ये लड़की है मेरी, तो कभी भी सास और बहू में झगड़ा नहीं होगा। देखिए भागवत सुनने से क्या है, ये कथाएं लीलाएं तो हर इंसान जानता है। कुछ भी चीज भागवत में मिले तो थोड़ी अपने अंदर धारण करना चाहिए। भागवत को सुनने वाले कई प्रकार के लोग होते हैं। परिचित महाराज, भागवत को सुनने वाले कई प्रकार के होते हैं। भागवत को कुछ लोग तो आते हैं देखने के लिए कैसा सांड लगाए, कैसा पांडाल लगाए, कैसे शास्त्री आए हैं। और कुछ लोग जैसे सोटा, सरौता और सोता, 3 प्रकार के भागवत सुनने वाले लोग होते हैं। सोटा, सोता और सरौता। सोटा कैसे होते हैं? आए पीछे खड़े हो गए, खड़े खड़े जब तक अच्छी लगी तब तक सुनी और थोड़ी समय के बाद चले गए, सोटा की तरह खड़े रहे। और सोता पीछे आए, अच्छी लगी तौले सुनी और न अच्छी लगी तो अजीत की तरह पीछे पड़ के सोए गए, थोड़ी देर बाद जगे और चले गए। यही नहीं मालूम कौन सी कथा हुई, कब आरती हो गई। और सरौता, सरौता का काम होता है पानी का भरना। सरौता का काम होता है पानी का भरना। सूप चलने का क्या ऐसा होता है? सूप जो है अच्छे अनाज को अपने अंदर रखता है और कूड़े करकट को बाहर निकाल देता है, और चलनी उसी अपने अंदर रख लेती है, आटा को बाहर फेंक देती है। तो सूप की तरह स्वभाव बना करके भगवान की कथा सुननी चाहिए। बोले गोविंद भगवान की। उधर देखिए भक्तों, मथुरा में 2 भाई भाई रहते थे, देवक और उग्रसेन।
देवक और उग्रसेन। देवक छोटे थे, उग्रसेन बड़े थे। उग्रसेन को बड़े होने के नाते मथुरा का राजा बना दिया गया। उग्रसेन के घर में एक पत्नी थी।